नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। राजनीति में कहा जाता है कि कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता और इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि 2013 में दिल्ली की सत्ता से अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत करने वाली आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार की आवाज़ बुलंद करके सत्ता में कदम रखा था और आज दिल्ली की सत्ता को मजबूती से हासिल करने के लिए उसे सदन में कांग्रेस के समर्थन की ज़रूरत पड़ रही है। हालांकि नई संसद के इनॉग्रेशन पर कांग्रेस समेत 21 दल एकजुट रहे और एक प्लेटफॉर्म पे रहे, उन्होंने विरोध किया, वो बात अलग है कि उसका असर कितना रहा। आज ज़रा इस बात पे गौर करते हैं कि कांग्रेस अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन, अपना सपोर्ट करती है या नहीं? वैसे दोस्तों, आज कांग्रेस की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बैठक हुई है और इस बैठक में ये चर्चा हुई कि आम आदमी पार्टी का साथ अध्यादेश के खिलाफ देना चाहिए या नहीं। अच्छा, कहने को इस बैठक में एक मुद्दा और भी है, लेकिन इसमें खास चर्चा भी यही रही कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को कैसा बिहेव करना चाहिए। एक बात तो है कि कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी को लेकर के फैसला करना इतना आसान नहीं होगा। वहीं इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस के लिए एक अजीब-सी स्थिति पैदा हो गई है। एक और दिल्ली और पंजाब के नेता हैं, जो आपके खिलाफ खड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर 2024 से पहले विपक्षी एकता की धुरी बनने का भी एक बड़ा सवाल है, एकता का सवाल है। केजरीवाल की अपील पर फैसला करना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। कांग्रेस आलाकमान की ओर से पहले ही ये कहा गया था कि वो स्टेट यूनियन से बात करने के बाद ही कोई फैसला लेगी। अच्छा, एक दिलचस्प फैक्टर ये है कि दिल्ली और पंजाब कांग्रेस के नेता खुलकर आम आदमी पार्टी का विरोध कर रहे थे और अब स्थितियाँ कुछ और हैं। इनकी ओर से कहा जा रहा है कि आपका साथ नहीं देना चाहिए, ये पार्टी के हित में बिल्कुल नहीं होगा। हालाँकि ये फैसला आलाकमान को करना है और ये भी कहा जा रहा है कि नेताओं ने विरोध जताया है। कांग्रेस पार्टी इसका फैसला कर भी लेती है यदि बात सिर्फ अध्यादेश की होती और सामने 2024 का चुनाव नहीं होता। इस अध्यादेश पर कांग्रेस के स्टैंड का असर आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता पे पड़ना तय है। 2 चीज़ें चल रही हैं इस समय। एक तो 2024 का चुनाव, जिसमें उन्हें यानी कि विपक्ष को पूरी तरह से मिल कर के मोदी सरकार को उखाड़ना है। दूसरा, अब ये अध्यादेश है, इससे लड़ना है। तो 2024 विपक्षी एकता की धुरी बनना कांग्रेस के लिए ज़रूरी है। उसकी अपील पर कई दल साथ आए हैं। केजरीवाल की अपील पर दूसरे विपक्षी दल, जिनमें ममता दीदी, नीतीश कुमार, केसीआर आदि हैं, जो उनके साथ हैं। दूसरे दलों के ऐलान के बाद कांग्रेस के ऊपर काफ़ी प्रेशर है, लेकिन दूसरे दलों की तरह उसके लिए ये फैसला करना उतना आसान नहीं है, जितनी आसानी से उन लोगों ने फैसला ले लिया है। यदि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का साथ देती है, तो क्या इसका फ़ायदा मिलेगा उसे? आगे चल कर के दोनों दलों के बीच में गठबंधन होगा और यदि होता है, तो क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के लिए कुछ सीटें छोड़ेगी? दिल्ली और पंजाब, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में क्या गठबंधन से पुराने जनाधार को वापस पा सकते हैं?
दिल्ली के कई कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर केजरीवाल का समर्थन करने का खुलकर विरोध किया है और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित काफी खुल करके कह रहे हैं कि कांग्रेस को आपका समर्थन नहीं करना चाहिए। माकन ने अपने रुख के लिए कई प्रशासनिक, राजनीतिक और कानूनी कारणों का हवाला दिया है। उनकी नज़र में यानी कि कांग्रेस की सेहत के लिए ये ठीक भी हो सकता है। केजरीवाल कुछ समय पहले तक कांग्रेस पे काफ़ी हमले कर चुके हैं, बड़े हमलावर रहा करते थे वो। यूँ कहिए कि कांग्रेस को पछाड़ कर ही उन्होंने दिल्ली में सत्ता हासिल की है। लेकिन हाल ही के दिनों में केजरीवाल और उनकी पार्टी को कई सारी चुनौतियों का एक साथ सामना करना पड़ रहा है। 2 मंत्री जेल में हैं, अध्यादेश सामने है, किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते हैं। इस बात को कांग्रेस भी समझ रही है। फिलहाल आम आदमी पार्टी केवल इस अध्यादेश की बात कर रही है कि उसके साथ कुछ लोग खड़े हों, ताकि जब इस पे बात हो तो इसे पटकनी दी जा सके, जो कि अभी कहीं दूर-दूर तक किसी को समझ नहीं आ रहा। कांग्रेस के लिए क्या सिर्फ बीजेपी ही चुनौती है? इससे पहले कई मौकों पे आम आदमी पार्टी की ओर से ये कहा गया कि वो देश में बीजेपी का विकल्प है। हाल ही में पार्टी को अ, राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल चुका है, आम आदमी पार्टी को। और जो राजनीति के एक्सपर्टीज़ हैं, वो ये मानते हैं कि कांग्रेस को जितना बीजेपी से खतरा है, उतना ही उसे आम आदमी पार्टी से भी खतरा है। केजरीवाल और राहुल के बीच कौन बेहतर, इसको लेकर के भी कई सर्वे सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने पहले कई मौकों पे आम आदमी पार्टी से एक डिस्टेंस बना के रखा। कई मुद्दों पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का खुल कर के विरोध किया। अब ऐसे वक्त में क्या विपक्षी एकता की धुरी बनने के लिए कांग्रेस कोई नुकसान उठाएगी, या वो इस सिचुएशन में है, इस स्थिति में है कि वो इस नुकसान को फेस करे? इस पूरे घटनाक्रम में ये भी तय है कि कांग्रेस किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले बहुत अच्छी तरह से अपने गणित को बिठाएगी, अ, गुना भाग करेगी कि उसे इसका कितना फ़ायदा होगा और केजरीवाल की पार्टी को कितना होगा। इस पूरे मामले में आखिर तक वो इंतज़ार कर सकती है। इसमें येस और नो दोनों हो सकते हैं, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस इसको समझ नहीं पा रही कि वो करे तो करे क्या? क्योंकि एक तो ये अध्यादेश का मामला है, दूसरा अब सामने चुनाव है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुरुआत में कुछ सफलता मिली है। अब तक उन्हें शिवसेना, यूबीटी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल ने इस मसले पे उनको साथ देने का भरोसा दिया है। अभी 4 दिन पहले ही आए हुए थे नीतीश कुमार, काफ़ी हौसला देके गए थे। आम आम आदमी पार्टी जो है वो इस समय सहारा चाह रही है और आम को वामपंथी दलों का साथ मिलना लगभग तय है। कांग्रेस ने इस मसले पर अभी कोई स्टैंड नहीं लिया है। आज की जो मीटिंग है, उसमें भी कुछ तय नहीं हुआ है। दिल्ली इकाई आपको साथ देने के खिलाफ है। पंजाब इकाई भी ऐसा नहीं चाहती। वहीं कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व का ये कहना है कि अभी उसने इस मसले पे अंतिम फैसला नहीं लिया है। दिल्ली के अलावा कई राज्यों के नेता आपको अ, रियायत देने के मूड में नहीं है। यानी कि कांग्रेस अभी असमंजस में है। लेकिन आज की अगर बैठक को देखा जाए, तो उसमें जो बातें निकल के आ रही हैं, उसमें मीटिंग खत्म हो जाने के बाद भी अध्यादेश पर केजरीवाल को समर्थन देने का कोई हल नहीं निकला। हालाँकि इसमें पंजाब के नेता भी आए हुए थे। काफ़ी
मुद्दे और भी थे, लेकिन बड़ा मुद्दा ये अध्यादेश ही था। इस पे कोई हल नहीं निकला है। तो एक तरफ केजरीवाल अंदर ही अंदर नाराज़ हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ऐसे काम किए हुए हैं, जिससे कांग्रेस भूलने को तैयार नहीं है। यूँ कहिए कि अपनी जो उन्होंने सत्ता का सफ़र शुरू किया था, उसने कांग्रेस के खिलाफ, यानी कि उसकी खिलाफत करके, यानी कि उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके, खुद को ईमानदार बता करके सत्ता हासिल की थी। अब आज जब जो केजरीवाल की पावर है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उसके पास सरकार चलाने के लिए ट्रांसफ़र, पोस्टिंग जैसा कोई अधिकार नहीं है। पूरी तरह से वो एलजी के ऊपर निर्भर हो गई है। तो अब उसे कांग्रेस की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन कांग्रेस भी आज भले ही उसका वो स्टेटस नहीं है, लेकिन उसमें अभी भी पुराने लोग हैं और उन्हें पुरानी बातें सब याद हैं। और यही सब सोच के समझ के अभी कांग्रेस ने केजरीवाल को समर्थन नहीं देने का कोई भी साफ-साफ संकेत नहीं दिया है। यानी कि जो आज बैठक हुई है, आज यानी कि सोमवार को सप्ताह के पहले ही दिन ये बैठक थी, इसमें कोई हल नहीं निकला है। तो केजरीवाल का परेशान होना लाज़मी है। दोस्तों, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, बहुत शुक्रिया आपका। और ये प्यार आप बनाए रखिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं ना, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी कंटेंट मैं आपके साथ आपके लिए बना रही हूँ, वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।